गीता चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। अब इसके पहले 12 यज्ञों का वर्णन हो चुका है। अब आगे कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से 31वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञ शिष्टा मतलब यज्ञ से बचे हुए, अमृत भुजो अमृतमय, अमृत के समान, यज्ञ से बचे हुए अमृत भुजो अमृत के समान, अमरता के समान, यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातनम ब्रह्म यान्ति। तो यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान जो लोग होते हैं, यज्ञ के बाद कैसे हो जाते हैं? अमृत के समान हो जाते हैं, उनमें अमरता आ जाती है। यज्ञ का मतलब वो सामान्य यज्ञ नहीं है। बार बार गीता में आया है कि यज्ञ का मतलब अग्नि जलाकर उसमें केवल हवन करना ही नहीं है, बल्कि यज्ञ का मतलब कर्म से है। तो यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञ से बचे हुए अमृतमय व्यक्तित्व वाले योगी लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मतलब कर्म के पश्चात जब कोई भी कर्म यज्ञमय कर्म हो गया तो उसके पश्चात उनके अंदर की आसक्ति संसार से, मरणशील पदार्थों से समाप्त हो जाती है और एक ब्रह्म के प्रति उनका लगाव, उनका प्रेम बिल्कुल दृढ़ हो जाता है। तो यही अमरता है। अमरता को तब वो सत्य मानने लगे। वास्तव में उनका स्वरूप तो अमरता का ही स्वरूप है, लेकिन उल्टा संसार में आकर वो संसार को अमरता मान बैठे हैं, और जो वास्तविक अपना स्वरूप अमरता का है, ईश्वर का है कि हम ईश्वर के अंश हैं, उससे उनका ध्यान ही समाप्त हो गया है। तो निष्काम कर्म, यज्ञ शिष्टामृत भुजो का मतलब एक प्रकार से है दूसरों के लिए निष्काम कर्म। दूसरों के लिए निष्काम कर्म करते 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 उनके अंदर एक अखंड चेतना की व्याप्ति हो जाती है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस स्थिति में वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वह ब्रह्म जो सनातन है, हमेशा से है, हमेशा है, हमेशा रहेगा, उसको प्राप्त कर लेते हैं। नायम लोकः अस्ति अयज्ञस्य, अयज्ञस्य अयम लोकः न अस्ति। और जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके लिए तो यह मृत्युलोक भी नहीं है। कुतः अन्यः कुरुसत्तम, हे कुरुसत्तम, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं उनके लिए तो यह संसार भी नहीं है। परलोक की तो बात ही छोड़ दो, परलोक तो नहीं ही होगा, यह संसार भी नहीं है जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं। तो यज्ञ का मतलब, यज्ञ का मुख्य मतलब कर्म से ही है, निष्काम कर्म, दूसरों के लिए कर्म। तो जो लोग अयज्ञ वाले हैं, जो कर्म करते ही नहीं हैं, निष्काम तो दूर की बात है, जो कर्म ही नहीं करते हैं, तो बिना कर्म के तो संसार में कुछ मिल ही नहीं सकता है। अगर अपने लिए कर्म करें तो कम से कम संसार तो मिलेगा, निष्काम कर्म करें तो भगवान मिलेंगे। लेकिन जो न अपने लिए कर्म करते हैं, न दूसरों के लिए कर्म करते हैं, जो अयज्ञ वाले हैं, यज्ञ करते ही नहीं हैं, उनको न तो इस संसार में कुछ मिल पाता है, न तो संसार से परे स्वर्ग में ही कुछ मिल पाता है।